एक कटपीस के रूप में जो है 4 पंखे सुने। कटपीस भैया हल्का सा बढ़ा दो, जरा सा बढ़ा। तो एक गीत बजा देखिए। कौन था? हेलो हेलो हेलो, गीत को आप लोग सुने क्योंकि बाबा का दरबार है और दोनों तरफ बाबा विराजमान है। और जब दोनों तरफ बाबा विराजमान है तो हम सोचे चलो बाबा के लिए 2-4 लाइनें हो जाए। हेलो, एक गीत बजा कि मेरे जिगर का छल्ला मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। ओ मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली, मैं तेरी नाजुक जेब राजी को। बहुत गीत बज रहा है। ओ मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली, मैं तेरी नाजुक राजीब राजी बोल जा। ओ राजी बोल जा, हाँ राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा, हाँ राजी बोल जा। चली मैं तेरी लाडू बाजे राजी बोल। बहुत अच्छा गीत बजा। खैर लेकिन आइए एक क्योंकि कीर्तन में जो एक सहारा विधा का लिया जाता है, सुनिए आप जी। एक स्थान है बाबा का, एक भगवान भोले बाबा का एक स्थान है और उस स्थान पे जो है 4-5 साधु यानी 4-5 बाबा जो है वो रोज वहां बैठते हैं पुजारी के साथ में। और जब बाबा लोग बैठते हैं तो बाबा के पास में एक काम होता है। जब प्रभु की सेवा भक्ति हो जाती है उसके बाद में बाबा लोग अपने चिलम विलम बनाए और चिलम बना करके जो है खाते पीते हैं। तो वहां रोज की एक यही क्रिया थी। पूजा पाठ करने के बाद में साधु जो है वो बाबा लोग चिलम बनाते और चिलम बना करके खुद पीने से पहले यानी जो पहली चिलम बनती थी वो बाबा के दरबार में जाकर के भोग लगाते। पहले भोग लगाते और उसके बाद में फिर उसको वो प्रसाद समझ करके जो है ग्रहण करते। रोज का ये नियम था। जब रोज का ये नियम था कि रोज भोले बाबा को मंदिर में जाके वो भोग लगा देते चिलम का। एक दिन भोले बाबा ने सोचा चलो भाई देखते ही लोगों के पास बैठ करके आखिर इसका मतलब क्या होता, पूछेंगे जब। भोले बाबा ने क्या किया, एक साधु का भेष बना लिया। भाई वाह, प्रसंग आप लोग सुनिएगा। साधु का भेष बना लिया और साधु का भेष बना करके उसी मंदिर में उन बाबाओं के पास में जा करके खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए तो आपने देखा अगर साधु महात्मा बैठे अगर कोई भक्त कर खड़ा हो जाए तो कहते बच्चा आओ, आप आओ बैठो आओ। तो जैसे ही देखा महात्मा जी खड़े हैं तो उन साधुओं ने कहा अरे बाबा वहां कहाँ खड़े हो, आप आओ दरबार में आओ भाई बैठो। तो जाकर के भोले बाबा भाई समाज में जो है बैठ गए। और ये हमारे प्रभु समाने भैया श्रीयांश भैया काकोरी आपकी ओर से जो है ये 51 मुद्रा जो है प्रभु के चरणों में जो है समर्पित है। तो जब साधु के रूप में भोले बाबा उन बाबाओं के बीच में बैठ गए भाई, अब बैठ गए देखिए होता क्या है राम नरेश भैया।
साधुओं में वो चिलम बनाई गई। और आपने देखा होगा अपने जीवन काल में इस नशे का एक बहुत अच्छा उपयोग है। कैसे? जब ये नशा, जहां पर आपने देखा ये नशा लोग करते हैं चिलम वाला, तो अगर वो चिलम बन के तैयार होती है तो सामने अगर कोई आतिथ अगर बैठा है तो उसके आगे वो जो है बड़े श्रद्धा से आगे हाथ बढ़ा देते भैया लोग। तो जैसे भगवान भोले बाबा की तरह वो चिलम बन के तैयार हुई, उसको बढ़ाया तो भोले बाबा जो यानी साधु के रूप में, भोले बाबा तो है नहीं साधु यानी, तो वो साधु के रूप में उन्होंने मना कर, अरे कहा नहीं भैया आप लोग बस ठीक है, अरे हम तो दर्शन करने आ गए आप लोगों, अरे कहेगा इसमें। वो साधु जो है जिद करने लगे, और जब जिद करने लगे देखिए होता क्या है। क्योंकि जब अगर कोई मना करता तो लोग जिद कैसे करते हैं। राम नरेश भैया कहा क्या कि बाबा मान जा, अरे बाबा मान जा, बाबा मान जा। गाना सुनेगा राम नरेश भैया। तो जब चिलम बढ़ाया, अरे कहा मान जाओ, अरे कहा बात, अरे कहने भैया नहीं। लेकिन जब संगत में कहते, संगत में जब इंसान फंस जाता है तो बच नहीं पाता। लोग कहते संगत का असर कुछ होता नहीं, होता कैसे नहीं। हम साबित करके दिखा रहे, देखो संगत का असर कैसे पड़ता कैसे। तो जब चिलम बढ़ा दिया, भोले बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन उन बाबाओं ने कहा, बाबाओं ने कहा कि बाबा मान जा, बाबा मान जा, बाबा मान जा, राजी बाजी से राजी है, राजी बाबा मान। कहीं बाबा का कौनो नाराजी है कहा? कहने लगे का कोई नाराजी है? अरे मान जाओ, इसमें का जात है। राजी बाजी से राजी, हाँ राजी बाबा मान जा। अब इंसान कैसे फंसा, कैसे राम नरेश भैया अगर लाइन अच्छी लग जाए केवल आशीर्वाद देना। फंसता कैसे है? अगर संगत के लोग फंसा कैसे लेते हैं? तो बाबा यानी शंकर भगवान उन्होंने मना किया, कहा नहीं भैया, अरे नहीं भैया आप लोग बस हम बैठे हैं, आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा, उन बाबाओं ने कहा, बाबा जी से कहा, बाबा अरे कहा तुम कैसे बाबा हो? कहने लगे आखिर तुम कैसे बाबा हो? तो उन लोगों ने कहा क्या, नाली गांजा कली, नाली गांजा कली तो नर से नारी। कहा नाली गांजा कली तो नर से नारी। अरे कहीं महात्मा होई कि अगर तुम गांजा न पियो तो तुम क्या कियो? अब जब इतनी बात कहा राम नरेश भैया कि नाली गांजा कली तो नर से नारी भली, तो बाबा के थोड़ा जोश आएगा यार कि या तो अपमान वाली बात है। तब देखो होता क्या है, कहा हो नाली गांजा कली तो नर से नारी भली है, नाराजी या राजी बाबा। उन साधुओं ने कहा, चिलम बढ़ाया, कहा बाबा है नाराजी। ये पुना जो है 10 मुद्रा जो है काजल बहन की ओर से प्रदान है। देखिए एक ऐसे भी सुनता है, कहा है नाराजी या राजी। बाबा मान जगह का, अरे हम लोगों से कौनो नाराजी है का जो आप बार बार मना कर रहे हो? हम लोग कितने सम्मान से कह रहे हैं। बाबा सोचिन, भोले बाबा सोचिन यानी
अब उन्होंने सोचा चलो ठीक है भाई, नहीं मानते। अब जब इतनी गरीबी बात कह दिया, ना लिया गांजा कली तो नर से नारी भली, तो जोश आए हुआ उनका। अब मैं कहीं कहा अब भोले बाबा की तरफ चिलम आई, उन्होंने एक चिलम पी लिया। दूसरी बन के तैयार हुई वर्मा जी, उसको भी पी लिया। तीसरी बन के आई, वहू का पी कहना पिलाओ। जब बैठी नहीं गए समाज में तो काहे। पांचवी बनी तो पांचवी पी लिया। और जब 5 चिलम जब पी लिया तो भोले बाबा मगन हो गए। और जब मगन हो गए तो बाबा लोग जो बैठे रह गए, भाई जब तक थोड़ी चाय आए कुछ बने। बाबा लोग सोचे कुछ चाय आए बने। तो जब साधुओं ने कहा, भाई आदेश कर दिया कि 5-5 चिलम हो गई, तो जब तक चाय पिया जब फिर बनी। तो जब उन बाबाओं ने कहा भाई जब तक चाय बने, तो उधर चाय के लिए चेला चला गया बनाने के लिए। इधर जब तक वो बातचीत होने लगी, दादा जब बातचीत होने लगी तो उन साधुओं ने कहा, बाबा जी आपका स्थान कहाँ है? साधुओं ने कहा, बाबा जी आपका स्थान कहाँ है, यानी आप किस मठ के पुजारी हैं आप? तो जब इतना कहा तो भोले बाबा ने अपना परिचय कहा, अरे ये लोग तो हमारा नाम गांव पूछ रहे हैं, स्थान पूछ रहे हैं, बताओ। तो भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने देखे कहा क्या, लाइन अच्छी लगे तो केवल आशीर्वाद दीजिएगा, हमको नहीं लिखने वाले के लिए। कहा जब बाबा से पूछा, अब बाबा 5 चिलम, तो बाबा कहने क्या लगे, मैं हूं काशी का वासी, अब भोले बाबा पूछा तो भोले बाबा ने बताया कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। कहा सुनो, मैं हूं काशी का वासी, वासी कैलाश का, मुझको ही मालिक मानो धरती आकाश का। मैं हूँ काशी का वासी, वासी कैलाश का, अरे मुझको ही मालिक मानो धरती आकाश का। नत्ते हल्के में ले ना ले बाबा जी हमका। कहा और क्या, मैं ही हूँ कारण करता, करता कल्याण हो, मैं ही भोली का भोला शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान। कहा कि मैं ही हूँ भोली का भोला शंकर भगवान हूँ। और जब उन साधुओं से कहा मैं ही भोली का भोला शंकर भगवान हूँ, तो मैं एक साधु बैठा रहे, कहे लगा यार कहित रहा है कि ऐसा ना करो, कोई मना कर रहा कहे जबरदस्ती कर, होई का ना वही काम। अब चढ़ गई, अब नशे में गए अपने आप का। बताओ बाबा जी खुद ही शंकर भगवान बने जा रहे हैं। ऐसा ही होता है रामेश भैया। देखो जब आपके उधर चौराहा जब निकलत है ना, तो भी समझ लो 52 बीघा बोआ है। सवेरे पूछो कहिए भैया वो जो कहा था वो तो चला गया। तो उन साधुओं में वो साधु कहने का कहा, देखो मना करित रहे ना करो यार, कोई मना कर रहा ना पिलाओ। अब देखो अपने आप का शंकर भगवान बतावे लगे, मैं हूँ भोली का भोला शंकर भगवान। तो कहा हुई आफत पड़ी के चिलम इनको चढ़ी, हुई आफत पड़ी के चिलम इनको चढ़ी, अब देना लाठी। कहना अब जो बना रहे हो दोबारा इतना दियो यार, अब अगर दोबारा दे हो तो बहु उल्टा सीधा ना बोले लगे। इसलिए कहा हुई आफत पड़ी के चिलम इनको चढ़ी, अब देना नाजी, हाँ नाजी का बाबा
हो बाबा मान जा, बाबा मान जा, ओ बाबा मान। बोले शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की,